पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे 54वें श्लोक के अंतर्गत, जिसमें से पहला प्रश्न ये था कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, विशेषकर जब वो समाधि में स्थित होता है उस समय। इस प्रश्न का उत्तर उसके लक्षण देते हुए भगवान 55वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब वो मन में विद्यमान सारी की सारी कामनाओं को अच्छी प्रकार से, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, प्रकर्षतः, प्रकर्षेण, मूलभूता जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को छोड़ता हुआ
जब इन कामनाओं का परित्याग कर देता है और अपने से अपने में ही संतुष्ट रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। तो जो लक्षण भगवान ने दिया है उसको संस्कृत में पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत स्वसंवेद्य लक्षण कहते हैं। स्वसंवेद्य लक्षण मतलब ऐसा लक्षण जो स्वयं जाना जा सके। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं परसंवेद्य, जो दूसरे के द्वारा भी जाना जा सके। तो यहां अधिकतर जितने भी लक्षण भगवान दे रहे हैं सारे के सारे स्वसंवेद्य लक्षण हैं। उन लक्षणों को वह व्यक्ति केवल स्वयं ही जान सकता है। बाहर से किसी के लिए उन लक्षणों को जान पाना बिल्कुल असंभव नहीं, तो कम से कम कठिन बहुत अधिक है। केवल स्वयं जो उन अवस्थाओं को प्राप्त कर चुका हो या उन अवस्थाओं को अच्छे से समझता हो, वो कुछ बाह्य चिन्हों को देखकर अनुमान लगा सकता है कि इसकी भी ऐसी अवस्था होगी। तो एक बार 55वें श्लोक का पुनः उच्चारण कर ले। पूर्वार्ध पर चिंतन हो चुका है, उत्तरार्ध में थोड़ा चिंतन करना बाकी है। तो एक बार श्लोक का उच्चारण कर ले, मन में उसके संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। आत्मना तुष्टः, जो अपने से ही संतुष्ट है, स्वतः ही संतुष्ट है। उसको संतुष्ट होने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसकी संतुष्टि इस पर अवलंबित नहीं करती कि उसे कुछ मिल जाए, कि भाई ये मुझे मिल जाएगा तो मैं अंदर से संतुष्ट हो जाऊंगा। इस प्रकार की संतुष्टि जीवन में कभी नहीं आती। इस प्रकार की संतुष्टि केवल मृगतृष्णिका के जल की तरह है। दौड़ता रहेगा व्यक्ति उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जीवन में जैसे ही वो वस्तु मिल जाएगी, वो संतुष्टि तुरंत थोड़ी ही देर में मृगतृष्णिका के जल की तरह, जैसे जहां दिख रहा है, जहां दिख रही है मृगतृष्णिका, वहां पहुंच गए, तो जैसे ही वहां पहुंचेंगे वो मृगतृष्णिका आगे कहीं और दिखने लगेगी। तो विषयों पर, बाह्य वस्तुओं के लाभ पर, बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति पर अवलंबित जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि ऐसी ही है। लेकिन इसकी संतुष्टि वैसी नहीं। इसकी संतुष्टि आत्मना तुष्ट है, ये अपने से ही तुष्ट है, स्वतः ही तुष्ट है।
किस बात को लेकर इतना संतुष्ट है भाई अपने आप से? तो कहते हैं आत्मनि एव, अपने में ही, अपने वास्तविक स्वरूप में ही। वो स्वतः ही अपने वास्तविक स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, अपने अंदर से अपने में ही संतुष्ट है। अपने अंदर आत्मनि एव सप्तमी अंतर्गत भाव को अभिव्यक्त करती है। अपने में ही उसे इतना रस प्राप्त होता है, इतना आनंद प्राप्त होता है कि उस आनंद की प्राप्ति में बाह्य विषय तो रुकावट महसूस होते हैं, उसे बाह्य विषयों की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। उसे लगता है ये बाह्य विषय के पीछे मैं पढ़ूंगा तो ये अंदर से जो मुझे इससे भी अधिक ये बाह्य विषय तो इतना आनंद मुझे दे नहीं सकता, इतना रस मुझे दे नहीं सकता जितना मुझे अपने अंदर से प्राप्त हो रहा है। तो यदि मैं इस बाह्य विषय से जनित आनंद के पीछे दौड़ूंगा तो ये मेरा छूट जाएगा। तो ऐसा सोचकर उसका बाह्य विषयों के प्रति अलंभाव, बस इतना ही ठीक है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ऐसी स्थिति उसकी आ जाती है। बस जैसे किसी को अमृत के समान मीठा पानी मिल जाए तो फिर वो खारा पानी जो लेकर चल रहा होगा उसको तो फेंक देगा, वो किसी काम का नहीं। रेगिस्तान में भी हो तो भी जब अमृत के समान मीठे पानी का कुआं मिल गया तो अपने साथ रखे हुए खारे पानी को तो वो उड़ेल देगा। वो कहेगा क्या करना है इस खारे पानी का, मीठा पानी तो मिल गया यहां। तो उसे प्रसन्न रहने के लिए बाहरी क्षणिक विषयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो समस्त बाह्य विषयों के अभाव में भी अपने से ही, स्वतः ही, अपने आप को प्राप्त कर लेने के कारण, अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेने के कारण संतुष्ट रहता है, संतोष से युक्त रहता है। तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, जो महामुनि पतंजलि संतोष की महिमा गाते हुए, क्योंकि संतोष उन्होंने अपने नियमों में दूसरा नियम, आसन का अभ्यास करने से भी पहले व्यक्ति को संतोष का अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में संतोष लाने का प्रयास करना चाहिए। और उस संतोष की महिमा गाते हुए उन्होंने कहा कि संतोष से अनुत्तम सुख, ऐसा सुख मिलता है जिस सुख से उत्तम कोई और सुख नहीं, सबसे ऊंची कोटि का सुख। आज इस सुख को हम भूल चुके हैं। कुछ समय पहले तक ये सुख दिखता था, लेकिन अब ये सुख, इस सुख का संहार आधुनिक जो जीवन पद्धति है, जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसमें हमारा समाज पूरी तरह से बस हमें यही बतलाता रहता है कि अगर आपको खुश होना है तो आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इतने दृढ़ हो जाते हैं हमारे अंतर्गत असंतोष के भाव कि वो सारी शांति समाप्त हो जाती है और वो संतोष हम अपने जीवन के अंतर्गत से खोते चले जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर इतनी आत्महत्याएं, जैसे ही थोड़ा सा वो बाह्य विषय की प्राप्ति में थोड़ी सी भी रुकावट पड़ती हुई महसूस होती है, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन फिर ऐसी मनस्थिति बन जाती है क्योंकि अंदर से तो खोखले हो चुके हैं बिल्कुल, और उस खोखलेपन को अंदर से इतना खोखला कर दिया है आज के समाज ने मानव मात्र को कि वो भरता चला जाता है, लेकिन वो खोखलापन खत्म नहीं होता, क्योंकि उस पूर्णता की भावना जो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के जो पूर्णत्व की वैदिक भावना थी, उस वैदिक भावना से इतना दूर जाते चले गए आधुनिकता के परिणाम स्वरूप।
वो एक जो संतुलन बना के रखना चाहिए था। आधुनिकता अवश्य भावी है, उसको रोका नहीं जा सकता। मानवता के अंतर्गत लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन उस आधुनिकता की चकाचौंध में यदि हम अपने प्राचीन मूल्यों को, अपनी प्राचीन निधि को, पहले से जो हमारे पास संपत्ति थी, उस संपत्ति को खोकर किसी एक नई चमक दमक तड़क भड़क के पीछे दौड़ पड़ते हैं, तो फिर उसका यही परिणाम होता है। तो ये अवस्था जिस चरम को पहुंच चुका है स्थितप्रज्ञ, लेकिन जैसे मैं कहता हूं, बार बार याद दिलाता हूं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शुरू में ही भगवान ने इस प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले बोल दिया था कि थोड़ा सा भी आत्मन्येवात्मना तुष्टः, ये तो स्थित प्रज्ञ की पराकाष्ठा है, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हम पा सकें न पा सकें, ये हमारी साधना, हमारे संवेग, हमारे अभ्यास, इन सब पर निर्भर करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वही बात कि भगवान श्री कृष्ण इन लक्षणों को इसलिए बतला रहे हैं कि हमें प्रेरित कर सकें अर्जुन को, और अर्जुन के साथ साथ हम सबको प्रेरणा दे सकें कि हमें भी लगे कि ये सद्गुण तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा भी प्रयास जो हम इसको प्राप्त करने का अपने जीवन में करेंगे, ये स्थितप्रज्ञ तो इस अवस्था को 100% प्राप्त कर चुका है। हम यदि 1% भी प्राप्त कर लें तो भी उतनी 1% शांति, जो शांति उस स्थितप्रज्ञ को मिलती है, उस स्थितप्रज्ञ को जो शांति मिलती है, उस शांति का कम से कम 1% हमारे जीवन में अवश्य आएगा। 10% लाएंगे ये संतोष, ये आत्मसंतोष, तो 10% शांति मिलेगी, पर मिलेगी अवश्य। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। पूर्ण सिद्धि नहीं भी मिलती तो जितनी भी सिद्धि मिलती है उतने अंश में जीवन के अंतर्गत शांति, सुख, चैन, आनंद अवश्य ही आता है व्यक्ति के जीवन में। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, तैत्तिरीय आरण्यक में विद्यारण्य मुनि माधवाचार्य जो थे, उनके छोटे भाई सायणाचार्य भाष्य लिखते हुए एक श्लोक उद्धृत करते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ का श्लोक है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे वो श्लोक, क्योंकि इसमें जब पहली बार योगी ध्यान की गहराइयों में जाकर इस आंतरिक आनंद के समुद्र के तट पर जाकर खड़ा होता है, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, ये पुराणों का क्षीर सागर, जिसके बीचों बीच भगवान विष्णु तो परम स्थित प्रज्ञ हैं। उन्हीं के स्वरूप की प्राप्ति करके तो हर कोई स्थित प्रज्ञ बनता है। तो वो तो उस क्षीर सागर के बीचों बीच शयन कर रहे हैं, शेष शैया के ऊपर। लेकिन एक ऐसा योगी जो अपने समाधि की गहराइयों में जाकर सबसे पहली बार इस क्षीर सागर के तट पर खड़ा होता है। क्षीर सागर और कुछ नहीं है, जो क्षीर शब्द है वहां क्षीर सागर में वो इसी आंतरिक आनंद, संतोष जनित आंतरिक आनंद की ही अभिव्यक्ति करने वाला शब्द है, प्रेम से जनित, भक्ति से जनित। क्योंकि वो दूध जो निकलता है माता के स्तनों में से, चाहे गौ माता के हो चाहे हमारी माता के हो, तो एक बालक के प्रति जो उसका प्रेम है वही स्रावित हो रहा है रस के रूप में। तो वो योगी जो अपने में संतुष्ट रहता है, जिसके अंतर्गत कोई काम, क्रोध, भय आदि नहीं रहता, और ये मैत्री करुणा की भावना उसके अंतर्गत श्रावित, जीवन के अंतर्गत भरित, पूरित रहती है सबके प्रति, तो उसके परिणाम स्वरूप जो सुख का, रस का स्राव उसके अंतर्गत होता है, उसकी तुलना हमारे ऋषि महर्षि
दुग्ध से, दूध से इसीलिए करते हैं क्योंकि अपने बालक के प्रति, अपने वत्स के प्रति, अपने बछड़े के प्रति, अपने संतान के प्रति माता का जो प्रेम होता है वही प्रेम स्रावित होता है दुग्ध के रूप में। इसीलिए दुग्ध को प्रतीक बनाया है इस आनंद का। तो ये जो आनंद का समुद्र है, इस आनंद के समुद्र के तट पर जब वो योगी जाकर खड़ा होता है तो उसके मन में क्या भाव आते हैं, तो उन भावों का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। जो मैंने जैसा बतलाया कि ये कहाँ का श्लोक है मुझे नहीं पता, लेकिन सायणाचार्य वेद भाष्य में उद्धृत कर रहे हैं तो निश्चय ही बहुत ही प्रामाणिक श्लोक है। आनंद दुग्धो दधि मध्यवर्ती कणांस्तदीयान् विषयानलोत्थान् आस्वादयन् कालमियन्तमेवं वृथाप्यनैषं हि विमूढचेताः। मेरा वास्तविक स्वरूप तो ऐसा था कि मैं भगवान विष्णु के समान इस आनंद रूपी दुग्धो दधि, आनंद दुग्धो दधि मध्यवर्ती, यह आनंद रूपी जो खीर का, दूध का समुद्र है, क्षीर सागर है, इसके बीच में मैं रहता हूं। यही तो हमारा वास्तविक विष्णु स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसने अपने हाथ में ये चार आयुध शंख चक्र गदा पद्म अर्थात मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इन चारों को धारण किया हुआ है, इन चारों को संबल प्रदान किया हुआ है। इन चारों का अस्तित्व ही इसीलिए है उस चैतन्य सत्ता की स्थिति। वो मेरा वास्तविक स्वरूप है और उस स्वरूप में तो मैं क्षीर सागर के बीचों बीच, ये आनंद रूपी क्षीर सागर के बीचों बीच शयन कर रहा हूं, निश्चिंत होकर, समस्त चिंताओं से रहित होकर। लेकिन अपने उस वास्तविक स्वरूप को भूले हुए होने के कारण अब तक मेरी स्थिति क्या थी कि उस आनंद के क्षीर सागर की कुछ बूंदें जो विषयों की हवाएं चलने पर कुछ बूंदें उड़कर आ जाती थी, उन्हीं को ही आस्वादित करता हुआ इतना समय मैंने व्यर्थ ही बिता दिया। वही भाव जो कबीरदास जी ने जल में मीन पियासी वाली बात, जो हंसते हुए वो कहते हैं कि देखकर मुझे हंसी आती है कि जल में मीन प्यासी। ये पछतावा हो रहा है इस योगी के मन में कि विमूढ़ चित्त होकर व्यर्थ ही मैंने इतना समय निकाल दिया कुछ बूंदों की आस में कि विषयों की हवा चलेगी, विषय उपस्थित होंगे, तो वही आनंद का अनंत समुद्र जो मेरे अंतर्गत विद्यमान है, जिसमें मैं शयन कर रहा हूं वस्तुतः, जो मेरे चारों ओर है, उसमें से कुछ बूंदें उड़ के आएंगी और फिर मैं आनंदित होऊंगा। इस आस में मैंने अपने जीवन का कितना समय ऐसे ही व्यर्थ ही निकाल दिया। ये भाव, तो इस अवस्था को, आनंद दुग्धोदधि मध्यवर्ती की अवस्था को ये स्थित प्रज्ञ प्राप्त कर चुका है। भगवान विष्णु ही नहीं, क्षीर सागर शाही होते, बल्कि भगवान विष्णु का जो भक्त है, जिसको अद्वैत वेदांत के आचार्य गीता से 3 सार निकालते हैं, मधुसूदन सरस्वती आदि, प्रारंभ में ही, उपोद्घात में ही इसका निरूपण है। स्थितप्रज्ञ, विष्णु भक्त और गुणातीत। स्थितप्रज्ञ के श्लोक तो ये हैं ही, विष्णु भक्त के श्लोक 12वें अध्याय में हैं और गुणातीत के श्लोक 14वें अध्याय में हैं।
और ये तीनों नाम का भेद है। वास्तव में एक ज्ञानी भक्त, जिसकी चर्चा भगवान 7वें अध्याय में करते हैं, जिसको उन्होंने अपना ही स्वरूप बतलाया है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी ही आत्मा है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यही हुआ कि जिस प्रकार से वे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए पौराणिक कथाओं के अंतर्गत निरूपित किए जाते हैं, उसी क्षीर सागर के अंतर्गत उन्हीं की तरह, बल्कि उन्हीं के रूप में ये स्थित प्रज्ञ, ये विष्णु भक्त, ये गुणातीत ज्ञानी उस पुरुषोत्तम भाव में बैठकर उसी क्षीर सागर के अंतर्गत उन्हीं की तरह शयन करता है। और ये क्षीर सागर, ये श्लोक बहुत सुंदर इसीलिए है क्योंकि ये श्लोक बिल्कुल स्पष्ट कर देता है जो आनंद मीमांसा है तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत, जहां एक से बढ़कर एक आनंद, एक से बढ़कर एक आनंद बतलाया है। उस आनंद मीमांसा की व्याख्या करते हुए श्लोक उद्धृत किया है, जिससे व्याख्या हो जाती है कि वास्तव में ये क्षीर सागर जिसमें भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, वो आनंद रूपी क्षीर सागर का ही, आनंद का ही प्रतीक है। और आनंद एक आंतरिक समृद्धि की अवस्था है, क्योंकि आनंद शब्द में जो नंद है, नंद जो नद धातु है, वो टुनदी समृद्धौ, नद धातु जो है वो समृद्धि अर्थ में आती है। इसीलिए नदी आदि शब्द भी, नदी हमारी समृद्धि का कारण है। जहां नदी होगी वहां समृद्धि होगी, जल होगा समृद्धि होगी, वहीं पर ही जीवन, समृद्ध जीवन संभव है, क्योंकि नदी के जल के आधार पर ही खेती बाड़ी उगाकर ये सब करके ही व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो आनंद जो है वो आंतरिक समृद्धि है, आंतरिक खोखलापन, आंतरिक खालीपन का ठीक उल्टा है आनंद। आनंद को जो हम कभी कभी हर्ष के साथ, कि भाई अंदर से बड़ा हर्ष होता होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हर्ष तो एक क्षणिक वृत्ति है, आती है, कुछ आता है, रहता है कुछ समय के लिए और फिर चला जाता है। आनंद एक आंतरिक समृद्धि, जैसे व्यक्ति दुख, कष्ट, रोना धोना, ये क्षणिक वृत्तियां हैं, कुछ समय तक रोता धोता है व्यक्ति, लेकिन फिर शांत हो जाता है। पर अंदर का खोखलापन जो है वो समाप्त नहीं होता। रोना धोना बंद हो जाएगा, समाज में चला जाएगा, लोगों के सामने मुस्कुराहट का जो मुखौटा है वो वापस आ जाएगा, लेकिन अंदर का खोखलापन खत्म नहीं होता। तो अंदर के खोखलेपन की ही विपरीत अवस्था है आंतरिक समृद्धि की अवस्था, आनंद की अवस्था। ये हर्ष रहे न रहे, ये एक आंतरिक समृद्धि की अवस्था, एक अंतः शांति की गंभीर अवस्था। ये अवस्था जब प्राप्त कर लेता है स्थित प्रज्ञ, उसकी पराकाष्ठा को आनंद मीमांसा, आनंद की जो पराकाष्ठा बतलाई है वहां पर तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत, उसको प्राप्त कर लेता है। तो एक वो आंतरिक समृद्धि उसकी सदा ही बनी रहती है, और उसमें मूल यही है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आगे आएगा। अभी वीतराग शब्द आएगा, वीतराग भय क्रोध, अगले श्लोक में भगवान कहेंगे। इसमें जाकर ये भाव स्पष्ट होगा कि ये स्थित प्रज्ञ जो है, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत प्रयत्न करता हो कामनाओं को छोड़ने के लिए, कि मुझे इनको छोड़ना है, मुझे ये कामना, अरे इससे तो बड़ा सुख मिल रहा है लेकिन फिर भी चलो छोड़ ही देते हैं, तो रोध होके छोड़ देता है कि चलो छोड़ो। ये स्थिति नहीं होती स्थित प्रज्ञ की। वो कामनाओं को छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करता, उसकी स्वतः ही छूट जाती है। जैसे जैसे विषयों की वासनाएं क्षीण होती चली जाती हैं, तो कामनाएं भी स्वतः ही क्षीण होती चली जाती हैं। कामनाओं का विनाश, कामनाओं का क्षय कह लीजिए, वो स्वतः ही होता है उसमें। लेकिन कह दिया है भगवान ने कि प्रजहाति यदा कामान,
पर जैसे जैसे ये संतोष आता चला जाता है, वो वास्तव में छोड़ता नहीं, वो छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है, छोड़ता नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन इसको समझाने वाले टीकाकार लोग इस बात को स्पष्ट करते हैं कि देखो, सूर्य कभी अंधकार को विनष्ट नहीं करता। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा कि सूर्य का काम है केवल प्रकाश करना। प्रकाश करने पर अंधकार तो अपने आप विनष्ट हो जाता है। तो सूर्य अंधकार को विनष्ट कर, ऐसे नहीं कि वो तलवार लेकर अंधकार काटने के लिए दौड़ रहा हो, अंधकार को मारने के लिए दौड़ रहा हो, ऐसा कुछ सूर्य नहीं करता। सूर्य का काम है प्रकाश करना। सूर्य के अंतर्गत जो एक दैवीय बल से अद्भुत क्रिया चल रही है, आणविक धरातल पर, उसके अणुओं के धरातल पर जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें से लगातार प्रकाश निकलता रहता है। तो उसका काम है प्रकाश करना। अंधकार तो इस प्रक्रिया में अपने आप विनष्ट हो जाता है। हम किसी अंधियारी गुफा में चले जाएं और कहें कि भाई ये अंधकार को विनष्ट करना है, इस अंधकार को कैसे निकालें, नहीं निकलेगा, नहीं विनष्ट होगा। उसको विनष्ट होने कि अपना सारा परिश्रम प्रकाश पैदा करने में लगा दो। प्रकाश पैदा हो जाएगा तो अंधकार तो स्वतः ही विनष्ट होकर चला जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने किया प्रकाश, अंधकार तो अपने आप चला गया। फिर भी ये कह सकते हैं कि आपने अंधकार मिटा दिया, पर आपने अंधकार नहीं मिटाया, वास्तव में आपने किया प्रकाश। यही बात यहां पर भी है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कामनाओं को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ये भी कामना छोड़नी है, ये भी कामना छोड़नी है, ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। ये नहीं, वो कह रहे हैं भगवान, लेकिन उस भाव से कह रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि इसने अंधकार को विनष्ट कर दिया। अरे इसने प्रकाश किया है। हमें भी कहने का तो तात्पर्य यह है कि हमें भी अज्ञान के अंधकार को विनष्ट करने के प्रयास के स्थान पर ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने का और फैलाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जनया दैव्यम जनम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य वेदों के अंतर्गत प्राचीनतम काल से भारत की आत्मा को जगाने का काम इन वाक्यों ने किया है। जनया दैव्यम जनम, मनुर्भव, स्वयं मनन चिंतन करने वाले मनुष्य बनो। और जनया दैव्यम जनम, और देव यानी प्रकाश युक्त, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित जनों को उत्पन्न करने का, ज्ञान दे करके उन्हें उत्पन्न करने का प्रयास करो। या कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाते हुए, आर्य धर्म का मार्ग। तो यहां कामनाओं को कम करने की चिंता नहीं है। एक साधक को इस श्लोक से यही समझना है कि कामनाओं को कम करने की चिंता छोड़कर आत्मसंतोष की खोज करे व्यक्ति। जब आत्मन्येवात्मना तुष्टः ये स्थिति आ जाएगी तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये अपने आप हो जाएगा, ये स्वतः ही हो जाएगा। कामनाओं का विनाश तो फिर स्वतः ही हो जाएगा। बस वही उदाहरण जो मीठा दिया, जो ऊपर दिया कि मीठा पानी मिल जाएगा तो खारे पानी की प्यास और खारे पानी की जरूरत अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस आत्मसंतोष को अपने अंतर्गत किस प्रकार से हम अपने को ये सिखा सकें कि हम स्वयं बिना किसी विषय पर आश्रित हुए अपने अंतर्गत ही उस संतोष को प्राप्त कर सके, संतुष्ट हो सके। तो ये संतोष, ये आनंद उसे उपलब्ध होता है। यही कारण है कि वह मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है। तो उत्तरार्थ में हेतु दिया है पूर्वार्थ का, प्रजहाति यदा कामान। वो कैसे प्रजहाति? वो ऐसे प्रजहाति कि आत्मन्येवात्मना तुष्टा। इसीलिए योग के प्रारंभ में आसनों से भी पहले
प्राणायाम से भी पहले, ध्यान से भी पहले यम और नियम, इनकी चर्चा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम और शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों की चर्चा महामुनि पतंजलि करते हैं। मैं तो इन पर जितना विचार करता हूं, जितना इन नियमों को, इन यम नियमों को देखता हूं, अलग अलग दृष्टिकोणों से शास्त्रों का चिंतन करते हुए, तो एक बात समझ में आती है कि ये यम नियम, ये 2 जीवन के अंतर्गत आने का अभ्यास जो नहीं करता, वो कितना भी आसन कर ले, और मैं तो ये भी कहूंगा कि कितना भी प्राणायाम कर ले और कितना भी ध्यान तक भी कर ले, उसके वो आसन, उसके वो प्राणायाम और उसके ध्यान तक भी ज्ञान की उन गहराइयों में तब तक ले जाने में असमर्थ होंगे जब तक वो अपने जीवन के अंतर्गत इन यमों को और इन नियमों को अभ्यास करने का प्रयास नहीं करेगा। और क्योंकि आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों के तीनों साधन हैं वास्तव में अपनी शक्ति को बढ़ाने के, कि जिससे हम इन यम नियमों का और अधिक अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकें। अगर संतोष का अभ्यास करने में हमें कोई, यहाँ चूंकि संतोष की बात चल रही है तो दूसरा नियम है संतोष, अपने जीवन में संतोष का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रही है अवस्था, नहीं हो पा रहा है, कमी रह रही है, अंदर से शक्ति की न्यूनता है, तो वहां पर तब आसन काम आता है, तब प्राणायाम काम आता है, तब ध्यान काम आता है, कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, इनका अभ्यास करके व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, जिससे वो संतोष का अभ्यास कर सके, जिससे वो शौच यानी आंतरिक शुद्धि, हृदय की शुद्धि का अभ्यास कर सके, जिससे वो अहिंसा और सत्य का अभ्यास कर सके। क्योंकि कहने से नहीं होता कि अहिंसा और सत्य का मुझे अभ्यास करना है, ऐसा कहने से नहीं, उसमें बड़ी कमियां, जब व्यक्ति ईमानदारी के साथ इन यम नियमों का अभ्यास करने का लगता है तो बड़ी कठिनाई, व्यावहारिक जीवन के अंतर्गत बहुत कठिन होता है इनका अभ्यास करना। तो उस समय उन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए जो आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है मिलती है, वो मिलती है आसनों का अभ्यास करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से और ध्यान का अभ्यास करने से। तब जाकर ये उपकरण, ये साधन यम नियम की सिद्धि करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का साधन बनते हैं। यदि यही यम नियम हमारे जीवन में ना हो तो अध्यात्म के नाम पर व्यक्ति दिखाने को भले कह दे कि हम बड़ा आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, हम प्राणायाम भी करते हैं, हम ध्यान भी खूब करते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति का रुझाव इस ओर नहीं, इन यम नियमों की ओर नहीं, और वो उन अभ्यासों के द्वारा इनको बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो फिर आध्यात्मिक मार्ग पर उसकी फिर तो यही होगा कि पहले तो शायद ध्यान और प्राणायाम की ओर जाएगा ही नहीं, आसनों तक ही रह जाएगा, और ध्यान करेगा भी तो उद्देश्य केवल ये, आसन का उद्देश्य केवल इतना होगा कि भाई हम स्वस्थ रह आए, जिससे और स्वस्थ रह करके और 2-4 साल भोग लें। और ध्यान का फायदा ज़्यादा इतना होगा कि ये तनाव और इधर उधर की भागदौड़ में जो मन परेशान हो रहा था, वो थोड़े मन को शांति मिल जाएगी, जिससे फिर और तनाव झेल सकें हम। बस इतना ही फायदा होगा ध्यान का, इतना ही फायदा होगा आसन का। इससे ज्यादा फायदा आसन और ध्यान की मिलने की, कि कुछ समय के लिए शरीर को सुख चैन और कुछ समय के लिए मन को सुख चैन तो ये अवश्य देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और इसीलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के साधन ये तभी बनेंगे जब इनसे पहले हमारा उद्देश्य हो 5 यम और 5 नियमों को अपने जीवन के अंतर्गत। इसीलिए यम नियम की बात प्रारंभ में मनु भी मनुस्मृति के अंतर्गत कर देते हैं। धर्म के मूलभूत तत्व हैं ये,
और इनमें जब इनको हम अपने केंद्र में रखकर आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सबको, इनके अभ्यास को बढ़ाने के लिए साधन बनाते हैं, तब जाकर साधन का सही उपयोग होता है। तब जाकर आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब वास्तव में योग बन पाता है। अन्यथा वो आसन है, योग नहीं, प्राणायाम है, योग नहीं, ध्यान हो सकता है लेकिन योग नहीं हो सकता। ये बहुत स्पष्ट योग के शास्त्रों का गहराई से चिंतन करके निकाला हुआ निष्कर्ष है। तो उस संतोष की बात यहां पर भगवान कह रहे हैं कि उस संतोष की, आत्मन्येवात्मना तुष्टः की पराकाष्ठा पर वो पहुंच चुका है। और उसके परिणाम स्वरूप जब अपने अंदर से ही आत्मसंतुष्टि के आनंद की उसे उपलब्धि हो रही है, तो वो मन में विद्यमान जो बाहरी एक कोश है, एक बाहरी एक लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, उस पर विद्यमान कामनाएं उसकी स्वतः ही छूटती चली जाती हैं। अरे हम सब परम वैरागी बन जाते हैं ना जब हमें नींद आने लगती है, तो उस समय सुषुप्ति के विषयातीत आनंद, आंतरिक आनंद का अनुभव करने के लिए हम सारे बाह्य विषयों को छोड़ ही तो देते हैं। हम सब ये करते हैं। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, इसका अनुभव हम सबको, सोचें जरा हम, इसीलिए तो महामुनि पतंजलि कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न में क्या अनुभव हो रहे हैं और निद्रा में क्या अनुभव हो रहे हैं, इन्हीं पर व्यक्ति अगर चिंतन करता चला जाए और चिंतन करने लगे सही तरीके से, तो योग के लिए जो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, वो अंतःकरण की शुद्धि तो उसकी स्वतः ही होती चली जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि मतलब ये बाह्य विषयों की जो प्यास बनी रहती है, तृष्णा बनी रहती है, ये अपने आप ही धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। बृहदारण्यक उपनिषद में तो पूरा सुषुप्ति का ही चिंतन है, संप्रसाद का ही चिंतन है, सुषुप्ति के ही विषयातीत आनंद। ये वही आनंद है जो अपने अंतर्गत उपलब्ध होने वाला आनंद है, और हम सब उसका अनुभव करते हैं। और उसका अनुभव करने के लिए हम सारे बाह्य विषयों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। टेलीविजन चल रहा हो तो एक समय आता है, बंद करो भाई, अब नींद आ रही है, थक गया हूं, बंद करो। फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, थके हुए व्यक्ति को जो वहां उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए फिर वो टेलीविजन भी रुकावट बन जाता है, कहता है बंद करो इसको, बहुत हो गया। तिजोरी में रखे सोने चांदी के जेवरों को भी भूल जाते हैं, क्योंकि साथ नहीं लेके जा सकते, वहां अलाउ नहीं है ले जाना, वहां प्रतिषेध है, पूरा निषेध है, बाहरी बोर्ड लगा हुआ है कि यहां अंदर आप कुछ नहीं लेके आ सकते, सब कुछ बाहर छोड़ना पड़ता है, सब कुछ भूलना पड़ता है। और वे दुर्भाग्यशाली जो बेचारे ठीक ठीक भूल नहीं पाते अपनी समस्याओं को, तो उन्हें फिर नींद नहीं आती, वो उस विषयातीत आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते, तो उन्हें फिर गोलियां खा खा कर सोना पड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे से कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, लेकिन उस विषयातीत का अनुभव, विषयातीत आनंद का अनुभव करने के लिए वो भी एक दूसरे को पीट करके सो जाते हैं। तो जब सुषुप्ति के विषयातीत स्वानंद का अचेतन होकर अनुभव करने के लिए हम सब, हम में से हर कोई ये सारे के सारे विषयों को बिना किसी परिश्रम के ही छोड़ देता है, कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा त्यागी हूं जी, मैंने सुषुप्ति के लिए, नींद में जाने के लिए देखो सब कुछ छोड़ दिया। सभी करते हैं ऐसा, हर कोई वैरागी बन जाता है उस सुषुप्ति के विषयातीत आनंद का अनुभव करने के लिए। तो अब लगाइए जरा, आप जरा सोचिए कि जब सुषुप्ति के विषयातीत स्वानंद का, अपने आत्मानंद का अचेतन रहकर अनुभव करने के लिए, वहां सचेतन नहीं होते, वहां अचेतन, वहां निद्रा वृत्ति हमें पूरी तरह अचेतन करके लेके जाती है जिस अवस्था में, उतने के लिए भी हम सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ का सारी विषय वस्तुएं, सारे विषय भोग छोड़ करके वहां जाते हैं। तो फिर उसी विषयातीत स्वानंद को चेतना पूर्वक लेने के लिए, सचेतन होकर लेने के लिए
यदि कोई वैरागी बन जाए, स्थित प्रज्ञ बन जाए, प्रजाहाति यदा कामान वाली स्थिति में चला जाए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। ये तो एक सहज आवश्यकता अंदर से महसूस होती है कि क्योंकि वहां समस्या बस ये है कि वहां आप कुछ लेके नहीं जा सकते। वो दरवाजा इतना छोटा है, वहां अंदर के उस स्वर्ग में प्रवेश का द्वार इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसमें कोई भी बोझ अपने साथ, बोझ बाहर ही रखना पड़ता है। जैसे पहले प्राचीन काल में बड़े बड़े मंदिरों के द्वार बहुत छोटे होते थे, तो कुछ लेके नहीं जा सकते, आप स्वयं ही अंदर चले जाएं, बस उतना ही है उस गुफा में। अंदर से वो गुफा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन द्वार उसका बहुत छोटा है कि अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकते, सब कुछ बाहर छोड़कर ही जाना पड़ता है, तभी वहां प्रवेश कर पाता है। तो आत्मन्येवात्मना तुष्टः उस अवस्था को बतला रहा है, जिस अवस्था का अनुभव हम सब सुषुप्ति में अचेतन होकर करते ही हैं। स्थित प्रज्ञ ने उस अवस्था को सचेतन होकर प्राप्त कर लिया है, तब उसको कहते हैं भगवान कि स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। तब जब ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है, तब उसको स्थित प्रज्ञ ऐसा कहा जाता है। प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि तो होता ही है, क्योंकि बुद्धि शब्द ही पीछे भगवान, मैंने कहा था कि स्थित प्रज्ञ शब्द शायद अर्जुन का अपना ही बनाया हुआ शब्द है। भगवान प्रयोग करते तो भगवान शायद स्थिर बुद्धि बोलते, स्थिर मति बोलते, स्थित प्रज्ञ नहीं बोलते, क्योंकि भगवान आगे अपनी छूट पे जब रहेंगे तो स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ हो, स्थिरमति, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तो स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन ने उनके मुंह में डाल दिया है खुद प्रश्न पूछ करके। तो ये जो प्रज्ञा शब्द है, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि तो होता ही है, पर ऐसी बुद्धि जो ज्ञान में प्रतिबंधक, सभी कामनाओं से रहित अवस्था में अवस्थित हो, उस ज्ञान की, उस आंतरिक आनंद के अनुभव में रुकावट पैदा करने वाली जो कामनाएं, जो तृष्णाएं, जो आशाएं वहां रुकावट पैदा करती हो, प्रतिबंधक हो, ऐसी कामनाओं से रहित, और केवल ऐसी ही कामना, वही कल वाली बात में दोबारा नहीं दोहराऊंगा, पर कुछ कामनाएं शायद ऐसी भी हो सकती हैं जो वहां प्रतिबंधक न हो, रुकावट न हो। भक्ति के मार्ग की ऐसी कामनाएं, ऐसी वासनाएं, वो ठीक है, उनके साथ समस्या नहीं, पर जो उस ज्ञान में, उस ध्यान में, उस समाधि में, उस आंतरिक आनंद की अवस्था तक पहुंचने में जो कामनाएं, जो वासनाएं प्रतिबंधक हैं, उन वासना और कामनाओं से रहित अवस्था में स्थित जो बुद्धि है, उस बुद्धि को प्रज्ञा कहेंगे। और ऐसी प्रज्ञा जिसकी स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, उस व्यक्ति को अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ कहा, और उस स्थित प्रज्ञ का ही लक्षण भगवान अर्जुन के शब्द को स्वीकार करते हुए संभवतः भगवान उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब 55वें श्लोक के बाद अगले श्लोक में, 56वें श्लोक में भगवान एक और लक्षण देते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले श्लोक में, यानी ये जो अभी श्लोक हमने पढ़ा 55वें श्लोक में, 55वें श्लोक में जिस स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान ने किया था, वो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण था। समाधि में स्थित, समाधि की गहराइयों में, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो समाधि की गहराइयों में गया हुआ है। जिस प्रकार से हम सुषुप्ति में, अचेतनावस्था में, उन आंतरिक गहराइयों में प्रविष्ट करके अपने से अपने में कितना संतुष्ट होते हैं कि सुबह उठते, उस समय हमें चेतना नहीं होती, उस समय हम बिल्कुल बेहोश होते हैं, लेकिन उसकी स्मृति हम सबको जरूर बनी रहती है। सुबह उठते हैं तो कहते हैं आहा कितनी बढ़िया नींद आई, इतना बत्तों में इतना तरोताजा में, क्या आनंद, एकदम बिल्कुल बड़ी गहरी नींद, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सोया मैं, बहुत बढ़िया सोया। तो वहां का आनंद किसी, आप ये सोचें कि वो आनंद आपके बिस्तर में है, नहीं 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 नहीं,
जब गोपी चंद जा रहे थे तो माता ने कहा, जब वो छोड़ के जा रहे थे, राज दरबार राजकुमार थे, पर जब जाने लगे तो माँ ने कहा कि बेटा 3 बातें, आज तू ये राजपाट सब छोड़ के जा रहा है, सन्यास का जीवन, एक भिक्षुक का जीवन स्वीकार कर रहा है, 3 बातें हमेशा याद रखना। हमेशा अच्छे से अच्छे गद्दों पर सोना, अच्छे से अच्छा भोजन करना और किले को मत छोड़ना। बड़ा आश्चर्य हुआ पुत्र को, तो माँ क्या सोच रही हो तुम, मैं कोई कहीं का राजा नहीं, मैं तो भिक्षुक बनने जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो बिछाने के लिए एक चादर भी ना होगी, तुम गद्दे पर सोने की, मैं तो मांग मांग के खाना पड़ेगा, मुझे 56 प्रकार के व्यंजन कहाँ मिलेंगे, मैं तो किला छोड़ रहा हूँ, वहाँ कहाँ मुझे किला मिलेगा। तो माँ ने यही कहा कि बेटा उद्देश्य अर्थ समझ, कि इतना जब तू इतना थक जाएगा तो जो जब थक कर सोएगा तो जहां भी सोएगा वहां तुझे ऐसा लगेगा कि तू मखमल के गद्दों पर सो रहा है। तो मखमल के गद्दे वहीं आ जाते हैं जहां व्यक्ति बिल्कुल थक हार कर, जब बड़ा भारी परिश्रम करके जब सोता है व्यक्ति, तो मखमल के गद्दे उसके वहीं पहुंच जाते हैं। अन्यथा तो बड़े से बड़े मखमल के गद्दों पर भी लोग करवटें ही बदलते रहते हैं, नहीं सो पाते, क्योंकि परिश्रम नहीं किया, क्योंकि उस स्थिति तक पहुंचे नहीं। इसी प्रकार से 56 प्रकार के व्यंजन को भी व्यक्ति नहीं खा पाते, लेकिन अगर परिश्रम करके खूब भूख लगे तब व्यक्ति खाए, तो जो भी खाएगा, जैसे कहावत है कि फिर तो किवाड़ भी पापड़ बन जाएंगे। तो यहां जो बात भगवान कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता, दूसरे लक्षण देने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि पिछले श्लोक में 55वें श्लोक में जिस स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान ने प्रस्तुत किया है वो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, जो समाधि की गहराइयों में चला गया है। उन गहराइयों में, जिन गहराइयों में हम सब सुषुप्ति के अंतर्गत बेहोशी से जाते हैं और याद भी करते हैं, याद भी रहता है, पर कभी उस पर विचार नहीं करते कि काश सुबह उठकर कोई भी, इतना अज्ञान का अंधकार गहरा बैठा हुआ है हमारे ऊपर कि हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि उस अवस्था में, जिस अवस्था में इतना आनंद, इतना सुख चैन कि रोज सुबह मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस करता हूँ, उस अवस्था में काश में बिना बेहोश हुए जा सकता होता तो क्या अद्भुत बात होती। और शायद यही प्रश्न कभी किसी प्राचीन भारत के किसी महान मनीषी ने प्रागैतिहासिक काल में, अज्ञात काल में कोई एक ऐसा मनीषी रहा होगा जिसके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि उस सुख की अवस्था में जिसमें हम सब बेहोश होके जाते हैं, उसमें अगर मैं होश पूर्वक चला जाऊं तो वह अवस्था कैसी होगी, कि उसकी खोज की जाए। बस जब उसने वो खोजा होगा तो वो पहला ऋषि, मानवता का पहला ऋषि निश्चय ही वही रहा होगा। तो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ, तत्सदृश सुषुप्ति सदृश जो समाधि की अवस्था है, उस समाधि की अवस्था में स्थित प्रज्ञ का लक्षण तो भगवान ने प्रस्तुत कर दिया, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। लेकिन व्युत्थित स्थित प्रज्ञ का जो निकल के आ चुका है, अब जागृत है, बेहोशी में वहां जाते हैं तो उसकी एक धुंधली याद तो रही आती है, लेकिन वो अनुभव इतना जीवन का आमूल परिवर्तन कर सकने में सक्षम नहीं होता कि उस अनुभव का इतना प्रभाव हो जाए कि जागृत अवस्था का सारा जीवन हमारा बदल दे। फिर हम अपना जीवन वहीं से शुरू कर देते हैं जहां सोने से पहले छोड़ा था। लेकिन अगर उस अनुभव को कोई व्यक्ति पूरे होशो हवास में कर ले
तो उस अनुभव का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है उसके जीवन के ऊपर कि उसका जीवन उसके बाद कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। आमूल परिवर्तन आ जाता है उसके जीवन के अंतर्गत। तो वो आमूल परिवर्तन होगा व्युत्थित अवस्था का। तो वो स्थित प्रज्ञ जो व्युत्थित अवस्था का मतलब समाधि से निकली हुई, समाधि से भिन्न अवस्था, जिसको व्युत्थान अवस्था योग की भाषा में कहते हैं, तो ऐसी स्थित प्रज्ञ का लक्षण करना अभी बाकी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि श्लोक 55 में दिया गया आत्मसंतुष्टत्वादि जो लक्षण है, ये आत्मन्येवात्मना तुष्टः प्रजहाति यदा कामान, ये सब तो बिल्कुल ही स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य मतलब स्वयं ही इसको जाना जा सकता है कि मेरी ऐसी स्थिति बनी कि नहीं बनी। दूसरे की तो संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है कि हम कह सकें कि भाई ये अपने से अपने में संतुष्ट है कि नहीं। बाहर से तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये आत्मन्येवात्मना तुष्टः है कि नहीं। लेकिन आगे जो लक्षण दे रहे हैं ये कुछ सीमा तक पर संवेद्य भी बन सकते हैं। आगे जो 56वें श्लोक में और विशेषकर 57वें श्लोक में कि वो किसी से अभिनंदन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, अगले 56 में कुछ हद तक और 57 में उससे भी अधिक जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं वो कुछ हद तक, मैं केवल कुछ हद तक कहूंगा, पूरी तरह नहीं, इनमें भी धोखा हो सकता है अगर इनको पूरी तरह से परसंवेद्य लक्षण नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, उन लक्षणों को देखकर, विशेष करके 56 और 57 में जो भगवान लक्षण दे रहे हैं, उन लक्षणों को देखकर कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है या नहीं। वास्तव में भगवान जो अपनी ओर से लक्षण दे रहे हैं, देखिए मैंने पहले ये बात कही थी कि अर्जुन जब लक्षण पूछ रहा था तो उसका प्रश्न था पर संवेद्य लक्षण जानना चाहता था। वो ऐसे लक्षण जो दूसरे व्यक्ति देख के समझ जाएं कि हाँ भाई, जैसे सींग देखी तो पता चल जाता है ये गाय है, पूंछ देखते हैं तो पता चल जाता है जानवर है। तो ऐसा कोई लक्षण बता दे बस अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञ की कोई सींग, पूंछ कुछ ऐसी निकली हुई हो जिसको देख के पता चल जाए कि ये स्थित प्रज्ञ है, ऐसा लक्षण वो जानना चाहता है। और ऐसे लक्षण भगवान बाह्य लक्षण भी आगे बतलाएंगे अन्य अध्यायों में। इस प्रसंग के अंतर्गत भगवान जो वो दूसरे प्रसंग में आकर एक आदर्श व्यक्ति कैसे बोलता है, आदर्श व्यक्ति कैसे चलता है, आदर्श व्यक्ति कैसे बैठता है, ये सब भगवान एक विभिन्न प्रसंग में, साधक के प्रसंग में बतलाएंगे। लेकिन स्थित प्रज्ञ का निरूपण करते हुए वो इन लक्षणों में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ये लक्षण कभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकते। 100% निश्चित केवल स्वसंवेद्य लक्षण ही हो सकते हैं, केवल स्वसंवेद्य जो हम स्वयं अपने विषय में जान सके, ऐसे लक्षण ही 100% निर्दुष्ट हो सकते हैं। वैसे लक्षण भगवान बतला रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण इनमें से हैं जिनका अनुमान लगा पाना, इसने सारी की सारी कामनाओं को छोड़ा नहीं छोड़ा, इसने आत्मसंतुष्टि प्राप्त की नहीं की, इसका बाहर से अनुमान लगा पाना कहीं अधिक कठिन होगा। लेकिन राग भय क्रोध से वो रहित है या नहीं, या शुभ अशुभ को प्राप्त करके वो अभिनंदन या द्वेष से रहित है कि नहीं, इसका अनुमान बाहर से लगा पाना अधिक सरल होता है। तो ऐसे भी कुछ लक्षण, क्योंकि भगवान अर्जुन के प्रश्न का भाव समझ रहे हैं कि वो परसंवेद्य लक्षण जानना चाहता है, वो ऐसा लक्षण जानना चाहता है जो दूसरे व्यक्ति भी समझ सके, पर संभावना नहीं है। पर फिर भी भगवान कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा लक्षण जो कुछ तो हो पर संवेद्य, तो कुछ ऐसे लक्षण बतला सके। तो ऐसे लक्षणों का निरूपण इससे अधिक पर संवेद्य नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञ रहेगा वो सदा स्वसंवेद्य ही। फिर भी प्रयास करे तो जो अगले 2 श्लोकों में भगवान लक्षण दे रहे हैं ये कुछ हद तक पर संवेद्य हो सकते हैं, पर इससे अधिक पर संवेद्य वो नहीं हो सकता। तो इन श्लोकों का विचार जो आगे 56 और 57 के श्लोक हैं,
इनका विचार आगे मैं प्रस्तुत करूंगा कल। आज इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।